फैल गया है कि मुस्लिम लीग नवाज इस बार की किंग्स पार्टी है, तो टिकटों की मांग में भी इजाफा हो गया है। पार्टी में हर कोई चाहता है कि किसी भी तरह टिकट हासिल कर लिया जाए। अब पार्लिमानी बोर्ड के 16-17 इजलास हो चुके हैं, लेकिन जो टिकटों का मामला है ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। फिर ऊपर से मरियम नवाज ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट्स दिलवाने के लिए लॉबिंग भी कर रहे हैं। कहीं जड़ावाला में तलाल चौधरी के लिए तो कहीं गुजरांवाला में अता तारड़ के लिए खींचातानी हो रही है। और कहा जा रहा है कि मखसूस नशिस्तों की तरजीही लिस्ट में भी जो शहबाज शरीफ ग्रुप है उसको इग्नोर किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। यानी लिस्ट में मरियम औरंगजेब की वालदा ताहिरा औरंगजेब का नाम पहले नंबर पर है, जबकि साबिक वजीर खजाना और PDM हुकूमत में वजीर मुमलिकत रहने वाली आयशा गौस पाशा का नाम लिस्ट में शामिल ही नहीं है। खवातीन की मखसूस नशिस्तों की लिस्ट में आयशा रजब बलोच, समीना मतूब और मायजा हमीद गुज्जर के नाम भी शामिल नहीं किए गए हैं। हमजा शहबाज के करीबी दोस्त अहमद भट्ट के खानदान की राबिया भट्ट भी लिस्ट में जगह नहीं बना पाई हैं। यहां तक भी कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज ने टिकटों की तकसीम को लेकर पार्टी कायद नवाज शरीफ से गिला शिकवा भी किया है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज इस बारे में जाहिर है वो तो तरदीद कर रहे हैं। नून लीग की मुश्किल यहीं ख़त्म नहीं होती। टिकटें पहले सीट एडजस्टमेंट में भी जाएंगी, यानी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो भी एक टफ टाइम दे रही है नून लीग को। वो सिर्फ पंजाब में ही 40 कौमी और 70 सूबाई सीटें जो हैं वो मांग रहे हैं। उन्हें मनाने के लिए उन हलकों के अपने अपने उम्मीदवारों को IPP के हक में बिठाने के लिए भी जाहिर है अपने उम्मीदवारों की, अपने कारकुनान की और उन कारकुनान की नाराजगियां मोल लेनी होंगी जो मुश्किलात में जिन्होंने अपनी पार्टी का साथ दिया है। फिर हो सकता है कि उन उम्मीदवारों के आज़ाद इलेक्शन लड़ने के ऐलानात भी सामने आएँ और पार्टी का जो वोट बैंक है उसको भी नुकसान होगा। मियाँ साहब सीट एडजस्टमेंट और पार्टी जो टिकटों की तकसीम का मामला है उसको कैसे हल करेंगे। दूसरी तरफ फिर साइफर केस हो या फिर बल्ले का निशान, अगर तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ पर भी मुस्लिम लीग नून खुश नहीं है, मुस्लिम लीग नून, IPP और JUI-FA ने यक ज़बान होकर अदालतों पर अब जो हैं वो एतराज़ात उठाने शुरू करती हैं। अब सवाल ये है कि अदलिया पर तो नवाज शरीफ को भी तेज़ तरीन रिलीफ देने का इल्ज़ाम लगता रहा है, तो अब जो नून लीग है, चाहे वो बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट ने वापस किया हो, नून लीग इस पर क्यों तनकीद कर रही है। मैं बात करूंगी मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप लोग तो कहते हैं कि हम लोग तो तैयार हैं, चाहे बल्ले का निशान हो या ना हो, बल्कि आप लोग तो इस चीज़ की हिमायत करते रहे हैं कि किसी भी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान वापस नहीं लिया जाना चाहिए। अब अगर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ जाकर तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस दे दिया है, तो मुस्लिम लीग नून को इतना गुस्सा क्यों है? मुस्लिम लीग नून इतनी तनकीद क्यों कर रही है? क्या खौफ है? कोई खौफ नहीं है, एक मुतालबा है कि अगर एक असूल किसी भी जमात पर लागू किया गया हो माजी में, तो उसी तरह कानून का बराबर इतलाक सब जमातों पर होना चाहिए। ये हमारी तनकीद है और यही हमारा मुतालबा है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है। मैं आपके नाज़रीन को याद करा दूं कि 2017 में जब नवाज शरीफ को अदालतों ने नाहक तौर पर नाअहल किया, तो उसके बाद उनसे पहले अदालत के हुक्म पर पार्टी की सदारत छीनी गई। फिर अदालत के हुक्म पर कहा गया कि इस जमात की दी हुई टिकटें वो भी गैर कानूनी हैं, और फिर अदालत के हुक्म पर ही 2018 के सेनेट के इंतखाबात में हमारा निशान छीन लिया गया हमारे जो उम्मीदवार थे, और वो बतौर आजाद उम्मीदवार उस इलेक्शन में फिर उन्होंने वो कंटेस्ट किया। तो लिहाजा वो अगर असूल मुस्लिम लीग नून पर लागू किया गया या अगर कोर्ट ने बना दिया, फिर हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि अगर किसी और जमात का जो सरबराह है वो नाअहल हो चुका है, इस वक्त कन्विक्टेड है, तो फिर उसके मुताबिक ये सारे असूल उस पर भी उसी तरह लागू होने चाहिए जिस तरह हम पर लागू किए गए थे। या फिर अदालत कहे कि वो गलत था प्रोसेस सारा, हाँ, और लिहाजा अब ये नया प्रोसेस है। तो लिहाजा ये बड़ा क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा मुतालबा, फिर दोहरा दूं, कानून का बराबर इतलाक है। सही। खुर्रम दस्तगीर साहब, पहली बात तो ये, अगर कल गलत हुआ कि आज भी गलत होना चाहिए, फिर उस वक्त की जुडिशरी और आज की जुडिशरी में फ़र्क है, फिर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट
बकौल आप लोगों के उस वक्त तो सब कुछ हो ही इमरान खान के लिए रहा था, और जो कुछ आप लोगों के साथ हो रहा था वो भी इमरान खान को लाने के लिए हो रहा था। तो मतलब ये कि अगर कल को आपके साथ ज्यादती हो चुकी है माजी में किसी वजह से, चाहे वो किसी के इदारों के गठजोड़ की वजह से हो, नून लीग को बाहर करने के लिए, इमरान खान को इन करने के लिए, तो क्या जरूरी है कि वही ज्यादतियां, वो अजाले आज इसी सूरत में हो दूसरों के साथ ज्यादती करके? नहीं, मैं इसलिए तो बड़े सराहत से आपके नाज़रीन के सामने बात रखना चाहता हूं कि अदालतों का जो मामला है वो दूसरे इदारों की तरह नहीं है कि उनका सरबराह तब्दील हुआ तो पॉलिसियां बदल गई। वो फैसले अब पाकिस्तान की, जिसे हम कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस, उसका हिस्सा है। वो एक असूल कायम किया गया उन फैसलों में, चाहे वो गलत था लेकिन वो था। तो अब या तो अदालत फिर खुद उसमें इतनी इखलाकी जुर्रत हो कि वो ये कहे कि वो फैसले गलत थे, हम उन्हें ओवरटर्न कर रहे हैं। लेकिन जब तक वो ये नहीं करते, वो पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा है और लिहाजा आज की तमाम जमातों पर उसका इतलाक होगा, बशमूल तहरीक इंसाफ। सही नहीं तो क्या मुस्लिम लीग नून समझती है कि बल्ले का निशान वापस मिलने से कोई आप लोगों को फर्क पड़ेगा? पहले आप लोग कहते थे, राना सनाउल्लाह साहब और पार्टी के बड़े रहनुमा कहते थे कि हम तो 125 से ज़्यादा सीटें आसानी से ले लेंगे पंजाब में। अब वो 100 पे भी आ गए हैं, कोई 90 कहता है, कोई 100 कहता है। क्या ये बल्ले की वजह से ही है? क्या आप लोगों को इससे फ़र्क पड़ेगा? वोट बैंक में आप लोगों को फ़र्क पड़ेगा? जी, इसका ताल्लुक इंतखाबी मार्के से बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि वही अदालतें हैं, क्या पेशावर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ताबे है या नहीं है, ये सवाल है। तो उसका जवाब अदालतों नहीं देना, ये जवाब हम नहीं दे सकते। और अगर हमारे ज़हन में होता कि हमने किसी तरह तहरीक इंसाफ को हटाना है, तो जब हमारी 16 महीने की जो 15 जमाती हुकूमत थी, उसके पास ये इस्तेकाक था कि वो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजते, जिस तरह पीटीआई ने तहरीक लब्बैक के बारे में रेफरेंस भेजा था कि इन्हें कालादम करार दिया जाए। हाँ। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया, हमने बिल्कुल भी उसकी तरफ पेशरफ्त नहीं की। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरी मुकाबला हो, लेकिन चूंकि जमहूरी मुकाबले की जो खदोखाल है वो अदालतों के फैसलों का उस पर इतना बड़ा असर है, और उसके अदालतों ने सियासी मामलात में इस किस्म के अपने फैसले अब रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिए हुए हैं कि हमारा मुतालबा रहेगा कि जनाब अगर ये तो ये या तो फैसला ये ओवरटर्न करें, लेकिन जब तक ये मौजूद है फिर इसका बराबर इतलाक सब पर होना चाहिए। आप लोगों की तनकीद, चाहे आप लोगों की तनकीद हो या मौलाना साहब की ये तनकीद हो कि इमरान खान को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उन्हें मजीद उभारा जा रहा है, जो कुछ उनके साथ हो रहा है, आप नहीं समझते कि इमरान खान के खिलाफ, अपने खिलाफ जो उनका एक सियासी बयानिया है, जो उनके साथ हो रहा है, वो अपने खिलाफ बनने वाला जो सियासी बयान है उसमें बड़ा कामयाब हो रहे हैं? इसका वाकई अल्टीमेटली फायदा जो है, आप इसको सिंपैथी वोट कह लें या इलेक्शन कमीशन के किरदार सामने हो, या जो निगरान हुकूमत कह रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि निगरान हुकूमत के किरदार पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल उठा दिए हैं। तो आप नहीं समझते कि तहरीक इंसाफ को इस सब चीज़ का फ़ायदा ही हो रहा है? भले ही उनके लोगों को बार बार पकड़ा जा रहा हो, शाह महमूद कुरैशी के साथ पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा है वो भी हम सब लोगों के सामने है, और जिस तरीके से उनके कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, जमा नहीं करवाने दिए गए, मतलब कि अल्टीमेटली आपको नहीं लगता इसका फ़ायदा तहरीक इंसाफ को ही हो रहा है? ये फायदा तो ये हो रहा है कि उनके बारे में हम आज भी टेलीविजन पर गुफ्तगू कर रहे हैं, इस चीज का उनको फायदा हो रहा है। वरना हकीकत ये है कि अगर उनके कागजात नामजदगी रोके जा रहे होते तो फिर 2434 कागजात नामजदगी पूरे मुल्क में दाखिल ना होते। ये कागज अपने पैर पर चलकर तो नहीं गए ना, किसी उम्मीदवार ने दाखिल किए हैं और उनको कानून के मुताबिक जो उनका हक था उनको मिला है। तो अगर इतने बड़े मुल्क में जहां 1000 से तकरीबन 1000 के करीब नशिस्तें हैं कौमी और सूबाई असेंबली की, अगर चले चंद नशिस्तों पर कोई इशू हुआ भी है, लेकिन ओवरऑल उनका जो हक था आईने पाकिस्तान के तहत उनको हासिल रहा, तभी तो 2434 कागज दाखिल हुए। यानी 2018 में वही जमात 787 कागज दाखिल करती है पूरे मुल्क में, और अब जबकि उनका क्लेम है कि जी हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, वो उससे 4 गुना कागज दाखिल कर देते हैं और फिर कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो लिहाजा ये भी ये फर्ज है कि जो मीडिया पे जब भी डिस्कशन हो, ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जनाब अगर बड़े अफसोस की बात है कि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ ये हुआ, लेकिन ये वही जमातें हैं जिन्होंने
पीटीआई ने, निगरान हुकूमत नहीं थी, पीटीआई के दौर में राणा सनाउल्लाह के ऊपर 20 किलो हेरोइन डालकर उन पर सजाए मौत का मुकदमा बना दिया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनको 9 महीने जेल में रखा गया, मिलने नहीं दिया गया। ये तो रिकॉर्ड है। तो लिहाजा आज अगर वो लोग जो क्लेम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने 9 मई को रियासत पाकिस्तान पर हमला किया था। तो लिहाजा फाशिज्म पाकिस्तान में जमहूरियत का रास्ता नहीं बना सकते। मतलब कि हम तो कल भी कंडेम करते थे जो राणा सनाउल्लाह के साथ हुआ,